सिंहासन 32 19वीं पुतली। धैर्यवती की कथा। जब राजा भोज ने 19वीं बार सिंहासन की ओर हाथ बढ़ाया तो प्रकट हुई एक शांत, गंभीर और तेजस्वी पुतली, धैर्यवती। उसके चेहरे पर जैसे तप और धैर्य का तेज एक साथ चमक रहा था। उसने पूछा, राजा भोज, क्या तुम भी न्याय के लिए अपने प्राण संकट में डाल सकोगे? क्या तुम भी किसी निर्दोष को समाज की दृष्टि में पुनः प्रतिष्ठा दिला सकोगे, जैसे विक्रम ने किया? उज्जैनी से सुदूर एक वन में एक तपस्वी रहते थे, आर्षि अथर्वनंद। वह शांत, सिद्ध और त्यागी जीवन जीते थे। राजा विक्रम को उनकी विद्वता और तप का आदर था। एक दिन राज्य में अफवाह फैली, आर्षि ने एक ग्रामीण कन्या के साथ दुर्व्यवहार किया है। सभा में चर्चा हुई, लोग कहने लगे, वह आर्षि नहीं, ढोंगी है। राजा विक्रम को यह बात असंभव लगी, पर न्याय की मांग थी, जांच होनी ही थी। विक्रम ने किसी को न बताकर गुप्त वेश में उस गांव की ओर यात्रा की। वहां उन्होंने साधारण ब्राह्मण बनकर रहना शुरू किया और ग्रामीणों से बातें की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। कन्या का पिता एक अपराधी था जो आर्ष से पुरानी दुश्मनी रखता था। उसने षड्यंत्र के तहत झूठा आरोप लगवाया था ताकि आर्ष को समाज से बहिष्कृत किया जा सके। विक्रम ने साक्ष्य इकट्ठे किए और गांव में खुला दरबार लगाया। विक्रम ने अपना असली परिचय दिया और कहा, अगर आर्षि दोषी हैं तो मैं उनका शिष्य होकर स्वयं दंड स्वीकार करूंगा, पर अगर निर्दोष हैं तो उनके अपमान का बदला राज्य की ओर से लिया जाएगा। सभी साक्ष्य सामने लाए गए। कन्या के पिता ने स्वयं स्वीकार किया कि यह षड्यंत्र था। राजा विक्रम ने उसका संपत्ति और सम्मान दोनों छीन लिए और आर्षि अथर्वनंद को राजसभा में आमंत्रित कर राजगुरु की उपाधि दी। राजा भोज, क्या तुम भी ऐसे व्यक्ति को न्याय दिला सकते हो जिसे समाज ने पहले ही दोषी ठहरा दिया हो? क्या तुम समाज के विरुद्ध खड़े होकर सत्य को उसका स्थान दे सकते हो? यदि नहीं, तो यह सिंहासन तुम्हारे योग्य नहीं है। ये कहकर वह पुतली भी अलोप हो गई।